मंदिर का एक वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षियों का एक झुंड मंदिर के शिखर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस घटना को दुर्लभ बता रहे हैं। कई इसे भविष्य में होने वाली किसी अशुभ संकेत से जोड़कर देख रहे हैं। कई जानकार इसे सामान्य बताकर अशुभ संकेत वाली भविष्यवाणी को सिरे से खारिज कर देते हैं। शुभ हो, आस्था, रहस्य और परंपराओं का एक ऐसा केंद्र जहां घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं सदियों पुरानी हैं और यहां होने वाले बदलावों को लोग अक्सर भविष्य के संकेत से जोड़कर देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर और नीले चक्र के आसपास चीलों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया तो सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये जो चीलों का उड़ता हुआ झुंड है, क्या ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत? लेकिन कोई इसे देवीय संकेत बता रहा है तो कोई आने वाले समय में बड़े परेशानी से जोड़कर देख रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर के ऊपर इस तरह से पक्षियों का मंडराना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे हो सकता है कि कोई गहरा संदेश छिपा हो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लोग इसे प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों से जोड़ते हुए बहुत तरह के दावे कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हर असामान्य घटना पहले भी चर्चा का विषय बनती रही है, चाहे रथ यात्रा के दौरान कोई अनोखी घटना हो या मंदिर के ध्वज से जुड़ा कोई रहस्य। भक्त हर संकेत को भगवान की लीला से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में शिखर पर चीलों का झुंड उड़ते हुए दिखना लोगों के मन में डर, उत्सुकता और आस्था तीनों भाव एक साथ पैदा करते हैं। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने लिखा कि यह किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का इशारा हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे युद्ध या फिर सामाजिक उथल पुथल से जोड़ दिया। कई पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद देश या दुनिया ने कुछ न कुछ बड़ा घटते हुए देखा है। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया कि प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक संकेतों से जोड़ा गया। पक्षियों का झुंड बनाकर उड़ना मौसम, हवा की दिशा और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। समुद्र के पास होने की वजह से पूरे क्षेत्र में कई तरह के पक्षी अक्सर यहां दिखाई देते हैं। अब विशेषज्ञों की माने तो खुले वातावरण और मंदिर की ऊंचाई की वजह से पक्षी हो सकता है कि मंदिर के आसपास मंडरा रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कोई खतरा सामने से आ रहा हो। मतलब हर तरह के दावे इसको लेकर किए जा रहे हैं। मेरे रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थित रत्न जड़ित छत्र में अग्नि प्रज्वलित होगी। मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और शिखर से पत्थर गिरेंगे, यह भविष्य मालिका में लिखा गया है। तूफान के चलते नील चक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा और गिद्ध अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। दरअसल इसी श्लोक का जिक्र करते हुए कुछ पुजारी या कुछ संत ये मान रहे हैं कि इस तरह से शिखर पर कुछ पक्षियों का उड़ना झुंड बनाकर यह शुभ संकेत नहीं। वैसे देखने में तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों का झुंड बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका एक असर बेहद खतरनाक भी हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर पक्षी का उड़ना एक बड़े अपशगुन का इशारा है और इसी को सोचकर कुछ लोगों के मन में या कुछ लोगों के सिर पर परेशानी की रेखाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इधर मंदिर के शिखर पर पक्षियों मंदिर की तस्वीर और वायरल हुई थी। उसमें एक गरुड़ जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सजे ध्वज को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दिया था। ध्वज को पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा वो करने लगा था। उस दृश्य को देखकर भी स्थानीय लोगों में खलबली मच गई थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो ध्वज जगन्नाथ मंदिर का नहीं बल्कि किसी और मंदिर का था और इसी साल मंदिर के ऊपर सफेद उल्लू बैठा हुआ भी देखा गया था। मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू का मंदिर के ऊपर बैठना उस वक्त इसे बहुत क्लियर शुभ संकेत मान लिया गया था। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर के ऊपर शिखर के आसपास कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा जाता, इसीलिए जब भी शिखर के आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो लोग इसे शुभ अशुभ संकेत दोनों से ही जोड़ने लग जाते हैं। मंदिर के ऊपर से विमान कोई नहीं जा सकता, मतलब विमान इसके शिखर के ऊपर से नहीं जा सकता और इसके कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। धार्मिक रूप से इसे गरुड़ देव की रक्षा और मंदिर की पवित्रता से जोड़ा जाता है कि इसके ऊपर से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, जबकि वैज्ञानिक रूप से मंदिर की ऊंची संरचना और समुद्र के पास तेज हवाओं का चलना इसकी एक बड़ी वजह बताया जाता है कि इसके आसपास से फ्लाइट्स उड़कर नहीं जाती। लेकिन अचानक से जब पक्षियों का झुंड दिखता है तो फिर उसके कई सारे कहानियां और किस्से जुड़ जाते हैं। आगे आपको दिखाएंगे पूरी मंदिर का वो रहस्य जिससे विज्ञान भी फेल हो गया।
लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि पुरी में भगवान के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पूरे घटनाक्रमों को लेकर क्या कह रहे हैं। मंदिर है जिसके ऐसे कई रहस्य हैं जिसे सोचकर लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मसलन सबसे पहला एग्जाम्पल, यहां पर जो ध्वज लगा हुआ है वो हवा की हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है, जो कि अगर विज्ञान के हिसाब से देखें असंभव है, लेकिन यहां इस मंदिर में ये होता है। आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मंदिर के 200 फुट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज फहराया जाता है। खास बात यह है कि जब मंदिर की चोटी पर यह ध्वज पहुंचता है तो जिधर हवा बहती है उसके ठीक उल्टी तरफ यह ध्वज लहराने लगता है। यह नजारा देखकर काफी लोग अचंभित भी हो जाते हैं। लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं और सीधे तौर पर मानते हैं कि यह भगवान का चमत्कार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मंदिर की खास वास्तुकला और संरचना का नतीजा हो सकता है। हालांकि इसका साफ जवाब किसी के पास मौजूद नहीं। इधर जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक और खास बात यह है कि हर 12 साल में यहां मूर्तियां बदली जाती हैं। माना जाता है कि इन मूर्तियों को आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में धड़कता है। भगवान कृष्ण के साथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में बनी मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनी होती हैं। जब भी 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है तो इसके अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ को बाहर निकालकर दूसरी नई मूर्ति में डाला जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है और यह भी जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है पुरी का, इसके रहस्यों से जुड़ा हुआ एक चीज है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट की है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसके शिखर को देख पाना असंभव है। मुख्य शिखर की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मतलब यह वो मंदिर है जिसमें सूरज कहीं पर भी किसी भी दिशा में हो इसकी छाया नहीं पड़ती और लोग इसे भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव ही अपने सामने दिखेगा। यह भी इस मंदिर का बहुत अनसुलझा रहस्य है। इसे नील चक्र कहा जाता है और यह अष्ट धातु से निर्मित है, अति पावन पवित्र माना जाता है। तो यह रत्न जड़ित छत्र में अग्नि प्रज्वलित होगी। मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और शिखर से पत्थर गिरेंगे, यह भविष्य मालिका में लिखा गया है। तूफान के चलते नील चक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा और गिद्ध अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। दरअसल इसी श्लोक का जिक्र करते हुए कुछ पुजारी या कुछ संत ये मान रहे हैं कि इस तरह से शिखर पर कुछ पक्षियों का उड़ना झुंड बनाकर यह शुभ संकेत नहीं है। वैसे देखने में तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों का झुंड बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका एक असर बेहद खतरनाक भी हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के शिखर पर पक्षी का उड़ना एक बड़े अपशगुन का इशारा है और इसी को सोचकर कुछ लोगों के मन में या कुछ लोगों के सिर पर परेशानी की रेखाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इधर मंदिर के शिखर पर पक्षी मंदिर की तस्वीर और वायरल हुई थी। उसमें एक गरुड़ जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सजे ध्वज को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दिया था। ध्वज को पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा वो करने लगा था। उस दृश्य को देखकर भी स्थानीय लोगों में खलबली मच गई थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने दावा किया कि वो ध्वज जगन्नाथ मंदिर का नहीं बल्कि किसी और मंदिर का था और इसी साल मंदिर के ऊपर सफेद उल्लू बैठा हुआ भी देखा गया था। मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू का मंदिर के ऊपर बैठना उस वक्त इसे बहुत क्लियर शुभ संकेत मान लिया गया था। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंदिर के ऊपर शिखर के आसपास कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा जाता, इसीलिए जब भी शिखर के आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो लोग इसे शुभ अशुभ संकेत दोनों से ही जोड़ने लग जाते हैं। मंदिर के ऊपर से विमान कोई नहीं जा सकता, मतलब विमान इसके शिखर के ऊपर से नहीं जा सकता और इसके कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। धार्मिक रूप से इसे गरुड़ देव की रक्षा और मंदिर की पवित्रता से जोड़ा जाता है कि इसके ऊपर से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, जबकि वैज्ञानिक रूप से मंदिर की ऊंची संरचना और समुद्र के पास तेज हवाओं का चलना इसकी एक बड़ी वजह बताया जाता है कि इसके आसपास से फ्लाइट्स उड़कर नहीं जाती हैं। लेकिन अचानक से जब पक्षियों का झुंड दिखता है तो फिर उसके कई सारे कहानियां और किस्से जुड़ जाते हैं। आगे आपको दिखाएंगे पुरी मंदिर का वो रहस्य जिससे विज्ञान भी फेल हो गया, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि पुरी में भगवान के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु पूरे घटनाक्रमों को लेकर क्या कह रहे हैं।